नमस्कार, मैं अमृता बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोविड का खतरा पहले से काफी कम जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निगम ने 3 दुकानों के आवंटन किए निरस्त, अमानत राशि भी की राजसात। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का जायजा लेने बस्तर पहुंचे सेंट्रल टीबी डिवीजन के सदस्य। रोग नियंत्रण के लिए बस्तर जिले को मिलेगा कांस्य पदक। लामनी पार्क में बनेगा पक्षी विहार। टूरिज्म सर्किट में शामिल स्थलों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। कलेक्टर ने आशा दिव्यांग आश्रम में किया फिजियोथेरेपी केंद्र का शुभारंभ। और भाजपाइयों ने याद किया स्वर्गीय बलिराम कश्यप को। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम द्वारा 31 मार्च के पूर्व संपत्ति और जलकर की वसूली के लिए राजस्व वसूली कर्मचारियों को कड़ाई के साथ निर्देश दिए गए हैं। वहीं टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अंतर्गत शहर के शहीद पार्क के पास 6 दुकानों का निर्माण कर उसे नीलाम किया था। नीलामी में बोली लगाकर लोगों ने दुकानें तो ले ली थी, लेकिन अब तक इन दुकानों की प्रीमियम राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। नगर निगम के द्वारा शहीद पार्क के पास बनाई गई दुकानों को सुनील बघेल, रितेश देवांगन और साइस्ता बेगम ने खरीदा था। इसमें बघेल ने 7,51,000, देवांगन ने 8,30,000 और साइस्ता बेगम ने 13,50,786 रुपए में ये दुकानें ली थी, जिसमें उन्होंने अमानत के तौर पर 50-50 हजार रुपए जमा किए थे। नगर निगम के MIC मेंबर राजेश राय ने कहा कि जिन व्यापारियों ने दुकान का टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें टैक्स जमा करने के लिए चेतावनी दी गई है। आयुक्त ने सभी करदाताओं से 15 मार्च तक टैक्स जमा करने के लिए कहा है। इस काम में देरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत 2015 से 2021 के कार्यों और परफॉर्मेंस के आधार पर सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम टूवर्ड्स टीबी फ्री स्टेटस के तहत बस्तर जिले को कांस्य पदक के लिए नामांकित किया गया है। इसके अंतर्गत ICMR, सेंट्रल टीबी डिवीजन और राज्य कार्यालय, मेडिकल कॉलेज और WHO टीम के द्वारा NCC सर्वे, भौतिक सत्यापन, ग्रुप परिचर्चा, साक्षात्कार जैसे मापदंडों को आधार मानते हुए अंतिम रैंकिंग की जाएगी। इसके लिए केंद्र और राज्य की टीमें बस्तर पहुंच चुकी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर मैत्री ने बताया। सर, जो टीबी के लिए बस्तर जिले को कांस्य पदक मिलने वाला है, तो उसकी जांच के लिए कोई दल आई हुई है? हाँ, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सेंट्रल टीबी डिवीज़न भारत सरकार द्वारा टीम आई है। उसमें जो टीम में आई है, एक डॉक्टर मयूर मुन्ने हैं, डॉक्टर मनीष मसीह हैं और हमारे स्टेट से मिस्टर आलोक दुबे आए हुए हैं टीम के साथ। और साथ में यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज से PSM डिपार्टमेंट से भी एक आए हुए हैं। सर, क्या क्या जांच हो रही है उसके अंतर्गत? इसमें जो आए हैं टीम द्वारा, एक तो फील्ड में सर्वे चल रहा है टीम द्वारा कि ये देखा जा रहा है कि अभी टीबी का पॉजिटिविटी क्या है, और ये देखा जा रहा है कि 2015 से अभी तक टीबी केस में, नए केस में कितना कमी आई है, ये एनालिसिस भी करेंगे और इसी कमी के हिसाब से ये ब्रॉन्ज मेडल का प्रावधान है। और हमारे पहला तो ये हो गया सर्वे, कम्युनिटी सर्वे, दूसरा हो गया डाटा एनालिसिस, जो हमारे 2015 से जितने भी डाटे हैं हमारे DMC वाइज, टीबी जांच रजिस्टर, लेब रजिस्टर, नोटिफिकेशन रजिस्टर, ये सारी चीज़ों का जांच कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, निश्चय पोर्टल से मिलान कर रहे हैं, तभी पता चलेगा। और साथ ही साथ इसके साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, मेडिकल स्टोर, इनसे भी चर्चा करेंगे कि टीबी मरीज आते हैं, दवाई कैसे लेते हैं, प्राइवेट से भी लेते हैं, मेडिकल स्टोर से भी लेते हैं। तो कुल मिला के सभी से ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन आज होना है, तो
ये इस तरह से ये पता लगाएंगे कि हमारे बस्तर ज़िले में टीबी का इंसिडेंस क्या है और विगत 2015 से अभी तक कितने परसेंट में कमी आई है, ये आकलन होगा। इसी के आधार पे वो मेडल प्रस्तावित है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की बहन द्वारा लिखित पुस्तक सीता का विमोचन राजमाता कृष्ण कुमारी देवी भंजदेव बस्तर के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर बेंगलोर में श्री श्री रविशंकर की उपस्थिति में उनकी बहन द्वारा लिखित पुस्तक सीता का विमोचन राजमाता बस्तर कृष्ण कुमारी देवी भंजदेव के द्वारा किया गया। ऑनलाइन मैसूर के महाराजा यदुवीर कृष्ण दत्ता चाम राजा और राजकुमारी दिया कुमारी जयपुर ऑनलाइन उपस्थित थे। इसे पूरे 56 देशों में प्रसारण किया गया। माता सीता के ऊपर यह पहली पुस्तक है जिसमें विशुद्ध रूप से माता सीता के ऊपर लिखी गई है। नारी सशक्तिकरण के साक्षात उदाहरण माता सीता के बारे में भानुमति ने लिखा। माता सीता महल एवं जंगल में भी आराम से रहती थी। जो भी निर्णय माता सीता के द्वारा लिया गया था उसे माता सीता के ऊपर थोपा नहीं गया था। वे स्वयं के निर्णय के आधार पर चले हैं। इस अवसर पर बस्तर महाराजा कमल चंद भंजदेव ठाकुर अजय सिंह बेंगलुरु में उपस्थित थे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बस्तर भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा स्वर्गीय बलिराम कश्यप की 86वीं जयंती के अवसर पर स्थानीय पावर हाउस चौक के पास स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर बस्तर के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। इसी क्रम में स्वर्गीय बलिराम कश्यप के निवास ग्राम फरसागुड़ा में भी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 11 मार्च को पूर्ण आहुति के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में भी काफी संख्या में लोग शामिल हुए। शहर को स्वच्छता रैंकिंग में उत्कृष्ट स्थान दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य में स्वच्छता एम्बेसडर और स्वच्छता दीदियों द्वारा भी कार्य किए जा रहे हैं। नगर में स्थापित SLRM केंद्रों में भी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में गुटखा और अन्य प्लास्टिक के पाउच काफी मात्रा में बिखरे मिलते हैं। इन्हें संकलित कर पानी की प्लास्टिक बोतलों में डालकर इन बोतलों को भर भर कर SLRM के केंद्र में 5 रुपए और 10 रुपए में बेच रहे हैं और इस तरह लोगों की स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रवीण वार्ड में स्थित SLRM में केंद्र प्रभारी स्वच्छता दीदी ने बताया, ये जो बोतल में भर के ला रहे हैं पॉलीथीन का, तो यहाँ खरीद रहे हैं क्या उसको? नहीं, अभी तो यही सेंटर वाले ही कर रहे हैं। हाँ। जो फिजूल इधर उधर उड़ जाएगा, कचरा ज्यादा होगा बोल कचरा को कमी करने के लिए बाटल में प्लास्टिक को काट के, जो झिल्ली पन्नी को काट के, जो वेस्ट वाला है उसको काट के भर रहे हैं। स्वच्छता दीदी लोग जो वार्ड से आते हैं वो कटिंग करके भरते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई बाहर वाला लेके आएगा तो क्या उससे खरीदेंगे आप लोग? सर तो बताएं, खरीदना है पड़ेगा। कितने में खरीदना है? 5 रुपया, छोटा बाटल का 5, बड़ा का 10। इन बोतलों का उपयोग दीवार बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रदर्शन भी SLRM केंद्र में किया जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने 11 मार्च शुक्रवार को पल्ली गांव स्थित आशा दिव्यांग केंद्र में स्थापित फिजियोथेरेपी केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विश्व श्रवण दिव्यांग दिवस के अवसर पर श्रवण बाधित बालक हेम सागर को श्रवण यंत्र भेंट किया। यहां दिव्यांग बच्चों से भेंट करने के साथ ही संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन भी कलेक्टर ने किया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों ने गायन वादन कला का प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट गायन और वादन कला से दिव्यांग बच्चों ने कलेक्टर के साथ साथ वहां उपस्थित अधिकारियों को अभिभूत कर दिया। कलेक्टर ने काफी समय इन बच्चों के बीच बिताया और उनका उत्साहवर्धन किया। कलेक्टर रजत बंसल ने गुरुवार को देर शाम शहर के आसपास स्थित टूरिज्म सर्किट में शामिल स्थलों का अवलोकन किया और इनके विकास के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान लामनी स्थित पार्क के कायाकल्प के लिए प्रस्तावित कार्य योजना पर चर्चा की और यहां बनाए जा रहे पक्षी विहार का अवलोकन किया। उन्होंने इस माह के अंत तक इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने लामनी में ही विभिन्न प्रजातियों के बांस के संवर्धन के लिए तैयार की गई रोपड़ी और कैक्टस गार्डन का भी अवलोकन किया। उन्होंने बादल एकेडमी और पार्क के मध्य सीधे आवागमन के लिए पार्क के द्वारा निर्माण के संबंध में कुमड़ाकोट स्थित उद्यान का अवलोकन करते हुए यहां के सौंदर्यीकरण के संबंध में भी उन्होंने निर्देश दिए। जगदलपुर के हाता ग्राउंड में चल रहे आमचो बस्तर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के बीच गुरुवार को जिला प्रशासन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम के बीच खेले गए सद्भावना मैच में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम विजयी रही। 5-5 ओवर के खेल में पहले खेलते हुए जिला प्रशासन की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 28 रन बनाए, जिनमें कलेक्टर रजत बंसल ने 15 रन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास ने 13 रन का योगदान दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हुए यह सद्भावना मैच जीत लिया। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निगम ने 3 दुकानों के आवंटन किए निरस्त, अमानत राशि भी की राजसात। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का जायजा लेने बस्तर पहुंचे सेंट्रल टीबी डिवीजन के सदस्य। रोग नियंत्रण के लिए बस्तर जिले को मिलेगा कांस्य पदक। लामनी पार्क में बनेगा पक्षी विहार। टूरिज्म सर्किट में शामिल स्थलों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। कलेक्टर ने आशा दिव्यांग आश्रम में किया फिजियोथेरेपी केंद्र का शुभारंभ। और भाजपाइयों ने याद किया स्वर्गीय बलिराम कश्यप को। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।